गाड़ी चलानी बहुत लोगों को आती है, बट विल यू बिलीव मी इफ आई से कि स्टैट्स के अकॉर्डिंग अभी भी 80 to 90% ड्राइवर्स ऐसे हैं जो इफेक्टिव वे में गाड़ी नहीं चलाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम्स आने लगती है, इंजन में इशू होता है, देन टायर्स की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, क्लच, ब्रेक शूज़, हर जगह इश्यूज़ आने लगते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, वो है गाड़ी का ABC, यानी एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो इस वीडियो में आपको मैं बेसिकली यही बताऊंगा कि इसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि वीडियो के एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर पता चल जाएंगे, और अगर आप उसको अप्लाई करोगे अपनी ड्राइविंग में तो आप भी एक इफेक्टिव ड्राइवर बन जाओगे। तो मैं हूं आपका होस्ट कुंदन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद केके। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा ए के बारे में, देन बी एंड देन सी, यानी पहले एक्सीलरेटर के बारे में, देन विल कम टू ब्रेक एंड देन विल कम टू क्लच। क्लच वाला सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप मिस मत करना। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सीलरेटर के बारे में। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा बेसिकली। तो सबसे पहले बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप एक्सीलरेटर को ऐसे पूरा प्रेस कर दोगे तो आपको स्पीड आराम से जूम वाली मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक हैवी फुटेड कार हो, अगर आपको फास्ट कार चलाना पसंद है, आपको जूम की स्पीड चाहिए कि आप गाड़ी स्टार्ट किए और आपको बहुत स्पीड चाहिए, तो आप सोचते हो कि मैं ये पूरा दबा दूंगा तो एक्सीलरेटर पहुंच जाएगा। आपको मैं बहुत एक सिंपल चीज़ दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पे आओगे तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेटर पूरा प्रेस करूँगा और मैं देखूंगा कि आरपीएम कहाँ तक चढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने पूरा प्रेस कर दिया, आरपीएम 4 तक आने में मुझे कितना टाइम लगा, आप एक बार और ये मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं पूरा एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आरपीएम 4 तक आने में थोड़ा समय लगा। अब वहीं मैं अगर एक्सीलरेटर को, जैसे अभी मैं क्या कर रहा था कि एक्सीलरेटर को ऐसे पूरा प्रेस कर रहा था, अभी मैं क्या करूँगा कि फास्ट ही प्रेस करूंगा, बट अचानक से ऐसे नहीं करूंगा, इस स्मूथली करूंगा, स्मूथली। तब आप देखना कि आरपीएम कितना जल्दी चढ़ता है या नहीं। देखिए कितना जल्दी 4 से ऊपर भाग गया स्मूथली जब मैंने प्रेस किया तब भी। फिर से मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं स्मूथली एक्सीलरेटर को प्रेस कर रहा हूं, कितना जल्दी 4 के ऊपर भाग गया। तो मैं यहां से आपको बेसिकली यही दिखाना चाहता था कि आप जो ये करते हो, गाड़ी चलाते हो तो एक्सीलरेटर को ऐसे क्या करते हो, पूरा प्रेस कर देते हो, आपको लगता है गाड़ी जूम की स्पीड पकड़ लेगी तुरंत। ऐसा नहीं होता है, और ये आपके इंजन को डैमेज कर सकता है। अगर आपने पूरा एक्सीलरेटर प्रेस किया, इंजन को थोड़ा अपने ऊपर और प्रेशर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पूरा प्रेस किया, यहाँ पे जो आरपीएम आनी चाहिए वो इंजन आपको थोड़ा प्रेशर लेके देगी, मतलब धीरे 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 उतना देगी। और वहीं अगर आप आराम से स्मूथली भी इसको पूरा प्रेस करते हो तो इंजन उसी स्पीड को कंसीडर करेगी, उसी एक्सीलरेटर के अकॉर्डिंग जो है आरपीएम को वो अपने आप सेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर पूरा करते हो तो एक्सटर्नली इंजन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वहाँ पे इंजन की ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है। तो अगर आप एक हैवी फुटेड कार चलाते हो, अगर आपको स्पीडी चलाना पसंद है, तो भी आप स्मूथली आप एक्सीलरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में पूरा एक्सीलरेशन दबाना है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक्सीलरेटर को लेके। बहुत लोगों को चाहिए होता है कि भाई मेरा फ्यूल कंजम्पशन सही हो, कम हो कार का। तो वो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में देखिए, अगर आपका ये एक्सीलरेटर है पाओ, ठीक है, आपको सिर्फ एक्सीलरेटर यहीं तक दबाना है, आपको पूरा दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको फ्यूल बचाना है, आप एक ऐसे कंसिडर करो, ठीक है, कि ये एक्सीलरेटर है, ये एक्सीलरेटर है, इसके आगे इंजन है एंड इसके पीछे आपका फ्यूल टैंक है। जितना एक्सीलरेटर आप दबाओगे उतना ये एक्सीलरेटर वॉल आपका खुलेगा। तो जब आप गाड़ी चलाओगे, जितना ऊपर एक्सीलरेटर वॉल होगा उतना ज़्यादा फ्यूल आपको इंजन को सप्लाई करना होगा। जितना ज़्यादा आप एक्सीलरेटर दबाओगे उतना ये खुलेगा एंड उतना ज़्यादा फ्यूल इंजन के तरफ जाएगा, और ये जितना कम खुलेगा उतना कम इंजन की तरफ जाएगा। तो अगर आपको फ्यूल कंजम्पशन करना है तो थोड़ा सा आपको स्लो गाड़ी चलाना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो करना है। मैं एक मीडियम फुटेड कार चलाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। तो मैं आराम से, मेरे को कभी पूरी एक्सीलरेटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे मैं फर्स्ट गियर पे होता हूँ, सेकंड पे होता हूँ, थर्ड पे होता हूँ, फोर्थ पे होता हूँ। जब कभी ओवरटेक कर रहा हूँ तो तब कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे कभी, मतलब 95% ऑफ द टाइम मैं कभी भी एक्सीलरेटर को पूरा नहीं दबाता हूँ। यहाँ अगर आप आधे तक एक्सीलरेटर को दबा रहे हो, इससे आपका काम चल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन बचेगा। अब बात करते हैं गाड़ी के बी को लेके, दैट इज़ ब्रेक। तो अगर इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है कि मैंने एक्सपीरियंस ड्राइवर तक को देखा है, मतलब 20 साल से वो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी क्या करते हैं कि अगर आप, जैसे आप एक नॉर्मल सिनेरियो कंसीडर करो कि आपकी गाड़ी, ये आप यहाँ से चल रहे हो एंड ये आपके आगे कोई कार चल रही है, यहाँ पे जाके ये ब्रेक मारते हैं एकदम सामने। और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है उनको, नहीं, उनका एक्सपीरियंस ही वैसा हो चुका है कि
आपको चाहे आगे बैठ के कितना ही डर लगे, उनका ड्राइविंग स्टाइल ऐसा हो गया कि वो लेट से ही ब्रेक लेंगे। लेकिन लेट से ब्रेक लेने में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से ब्रेक लेने में क्या होता है कि अगर आपको ब्रेक का प्रेशर इतना डालना है तो आपको इतना डालना पड़ जाता है, इतना। अगर आपको डालना इतना ही है लेकिन आपको डालना इतना पड़ जाता है अगर आप लेट से ब्रेक लेते हो। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अचानक से ब्रेक शू में पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेक शू खराब हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, लेट से ब्रेक लेते हो ज़ोर से, तो जो टायर है उसकी भी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। टायर भी अचानक से रुकेगा ना, अब टायर धीरे धीरे रुक रहा है, टायर अचानक से रुक रहा है, दोनों में फ़र्क है। तो जैसे टायर अचानक से रुकेगा वो घिसेगा ज़्यादा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। तो जब भी ब्रेक लो तो आपको क्या करना है कि प्रॉपरली प्रेशर पे लेना है। अब बिल्कुल कार के पास, बिल्कुल आगे के ऑब्जेक्ट के पास पहुंच के नहीं लेना है, या बिल्कुल दूर से नहीं लेना है। आपको परफेक्टली आपको एंटिसिपेट करना होगा, अच्छा चलो यहाँ से मैं ब्रेक ले सकता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा देर तक ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब सडन ब्रेकिंग करते हो, सडन ब्रेकिंग आप जो करते हो, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं लास्ट में वो ब्रेक दबाते हैं, जो उनका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा था। इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि सेफ्टी रिस्क है। आप देखिए एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं होगा। ये एक्सीडेंट्स कितने बार होते हैं लाइफ में, 1 या 2 बार, बस इतना ही होता है। कभी मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, कभी माइनर हो जाता है। आप जैसे ही बहुत स्पीड में ब्रेक दबाओगे तो उसका क्या होगा, पीछे जो कार आ रही है आपके, उसको थोड़ी पता है कि आप कब कितनी स्पीड में ब्रेक दबाओगे। वो भी अपना गाड़ी चला रहा होता है। वो जो पीछे कार चला रहा है वो हो सकता है कि एक्सपीरियंस्ड कार ड्राइवर हो, और हो सकता है कि न्यूबी हो, हु नोज, वी नेवर नो कि हमारे कार जो पीछे चला रहे हैं उनका ड्राइवर कैसे है। आप अचानक से ब्रेक दबाओगे, उनको नहीं पता चलेगा, गाड़ी आपको पीछे से ठुक सकती है। 1% चांस तो हमेशा है ये चीज़, तो उस 1% चांस को कम करो, क्योंकि एक्सीडेंट जैसे मैंने बताया कभी ही होगा। तो अचानक से ब्रेक तो कभी नहीं दबाना है, ठीक है। तो एंटिसिपेट करके ही दबाना है। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, विच इज़ C यानी क्लच। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी गलतियाँ होती है, क्योंकि हम चलाते हैं गाड़ी तो हम इतना 100% थोड़ी ध्यान देंगे कि अच्छा मैं क्लच कितना दबा रहा हूँ क्या नहीं। बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप गाड़ी चलाओ और आप अपने आप को देखो कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप गाड़ी चलाओ और अपने आप को देखो कि आप क्या करते हो। एक होता है कि पूरा क्लच दबाओगे आप, फिर गियर लोगे, इसलिए चेंज हो गया गियर। फर्स्ट गियर में मैं डाल दिया, आराम से निकल सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड गियर डालना है, पूरा क्लच दबाया, सेकंड पे ले लिया, ठीक है। तो ऐसे मैं गियर चेंज कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे वहीं कि अगर मैं क्लच, देखिए अभी मैं पूरा नहीं दबाया हूँ, ठीक है, ये पूरा क्लच दबाना हुआ, अभी मैं यहाँ तक दबाता हूँ और गियर चेंज करता हूँ। देखिए गियर चेंज करने में मुझे यहाँ पे प्रेशर लगा थोड़ा। तो क्लच जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो तो क्लच को पूरा दबाओ। अब इससे क्या होगा, अगर आप पूरा क्लच नहीं दबाते हो, एक तो क्लच प्लेट में आपका इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा आपका क्लच प्लेट, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्लच प्लेट जल्दी घिसेगा। और दूसरी चीज़ आपका गियर बॉक्स जो है यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, गियर लेवर भी जो है वो आपका धीरे धीरे खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। मतलब ये जहाँ स्मूथली चेंज होना चाहिए था, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट होना चाहिए था, वहाँ पे इसको थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो इसकी भी ड्यूरेबिलिटी घटेगी। तो हमेशा जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो पूरा क्लच दबाओ, पूरा एकदम बेफिक्र, पूरा नीचे तक इसको दबा दो और उसके बाद आप गियर चेंज करो। अब क्लच के बारे में दूसरी चीज़ क्या है कि गाड़ी चलाते चलाते ये बहुत आम मिस्टेक है, ठीक है, ये बहुत ही आम मिस्टेक है। गाड़ी चला रहे हैं अभी, ठीक है, आराम से जा रहे हैं 70-80 की स्पीड में, हाईवे है, मुझे क्लच का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अननेसेसरली हमारी आदत होती है पैर को यहाँ रखने में। मतलब गाड़ी 80 की स्पीड में चल रही है, हाईवे पे चल रहा है, लेकिन हमारी ऐसी आदत हो जाती है कि हम पैर तो यहीं रखेंगे भैया, एक रहेगा एक्सीलेटर पे, या क्रूज़ कंट्रोल है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, या फिर एक पाँव आपका इधर रहेगा और एक पाँव आपका हमेशा एक क्लच पे रहेगा। ये आदत हो जाती है, ये आपकी आदत हो जाती है ना। तो ये आदत खराब है, क्योंकि जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा भी दबाया, हल्का भी आपने दबाया, तो क्लच आपका हल्का सा इंगेज हो गया। मान लो 0.1% इंगेज हुआ, 1% इंगेज हुआ, तो जैसे ही आपने यहाँ पे दबाया हल्का सा, ठीक है, वो क्लच हो गया इंगेज। अब वो क्लच इंगेज हो गया मतलब क्लच यूज़ में आ रहा है, क्लच काम में आ रहा है, क्लच हमेशा ऑल द टाइम क्लच यूज़ में आ रहा है। तो क्लच जितना यूज़ होगा उतना वो खराब होगा, तो क्लच आपका उतना ही जल्दी फिर क्लच प्लेट खराब होगा, है ना। तो ये भी आपको नहीं करना है। आराम से जब आप देख रहे हो कि आगे कुछ नहीं है, आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से बस इसका यूज़ करो ना, बस इसी का यूज़ करो, फिर क्लच का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी में इतना एक्सपीरियंस करो, अगर आप न्यूबी हो तो आप चलाते चलाते आपको आएगा, ये एक दिन में ठीक नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका पैर का मूवमेंट फास्ट करना है। चलो हाईवे में जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, मेरा ये पैर हटा हुआ है, अचानक से आगे कुछ आ गया, तो ये स्पीड होना चाहिए। देखिए मैं क्लच दबा के ब्रेक दबा दिया,
ये नहीं होना चाहिए अच्छा पहले क्लच दबाएंगे फिर धीरे दबाएंगे, तो न्यूबी होता है तो उनकी मूवमेंट फास्ट होती नहीं है, तो धीरे धीरे आप कार चलाओगे, ये आ जाएगा। एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए है कि यहाँ पे पैर हमेशा मत रखें, क्योंकि इससे भी आपका क्लच प्लेट इंगेज होता है और वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप, जैसे मैंने एक बार आपको बता दिया, फिर से बताता हूँ कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और आप पैर नीचे रखे हो, है ना, तो आपकी मूवमेंट बस फास्ट होनी चाहिए। इसकी यही डिमांड है कि पैर नीचे रखो, आपका पैर का मूवमेंट फास्ट होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जैसे ही आगे कुछ आया, ब्रेक दबा दिए, क्लच दबा के, ये मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया, है ना। एक्सीलेटर से हटा पाओ, ये मूवमेंट हो गया। देखिए जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया ये ऑलरेडी आपको पता है, किसको पता नहीं है, ये सबको पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है, बट इसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हो और ये छोटी छोटी गलतियां बाद में जाके बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गाड़ी की हिल जाती है, वेयर एंड टियर हो जाता है एंड बहुत सारी इश्यूज आने लगती है। तो बस ये वीडियो आप कंसिडर करो कि एक रिमाइंडर है कि भैया फिर बेसिक्स पे जाके हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, इससे आपकी ड्राइविंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, हर तरह से गाड़ी आपकी सुरक्षित रहेगी, ड्यूरेबिलिटी गाड़ी की ज़्यादा होगी, इंजन बचेगा, आपका टायर बचेगा ज़्यादा, आपका क्लच बचेगा, ब्रेक बचेगा, एक्सीलेटर सब सही से फंक्शन करने लगेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ आप ABC को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो दिस वीडियो एज आई टोल्ड इज जस्ट अ रिमाइंडर। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।